हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है करीब 10:30-11 बजे का समय था और मैंने शुरू करी थी पूजा। और आज कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन मैं हमेशा ही भगवान सत्यनारायण की कथा करते आ रही हूँ। जब से मैंने कार्तिक नहाना शुरू किया था तब से ही, जब मम्मी थी तो मम्मी पढ़ा करती थी कथा, और जब से मम्मी नहीं है तब से मैं ही आज के दिन कथा करती हूँ। ये मेरा हमेशा से ही नियम रहा है। तो आज मैंने सोचा कि आज फिर से मैं ऐसे ही सिंपल तरीके से, जैसे हमेशा ही करते आ रही हूँ, वैसे ही कर लेती हूँ। तो देखिए, सारी तैयारी मैंने कर ली थी और जो कुचैया बनाने का वीडियो था वो मैंने कल के वीडियो में ही ऐड कर दिया था। तो देखिए, सारी तैयारी, चारों तरफ कलश रखे, सत्यनारायण भगवान का सिंहासन सजाया, केले के पत्ते लगा के, आम के पत्ते कलश में रखे और 5 कलश रखे जाते हैं। और जिस तरह से पंडित जी पूजा करवाते हैं उसी तरह से मैं करती आई हूँ और वैसे ही कर लेती हूँ। और इसमें मैं पंडित जी को नहीं बुलाती हूँ और ये पूजा मैं अपने आप से ही कर लेती हूँ। तो जैसे सभी पूजा करी जाती हैं, और सबसे पहले कलश की पूजा, फिर गौर, और फिर भगवान सत्यनारायण की पूजा, और सभी कुछ जो भी मेरे पास था सभी कुछ अर्पित किया मैंने। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, जो भी था, पूजा सामग्री सभी कुछ थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो ना हो। तो सारी सामग्री मैं भगवान को पहले अर्पित करूँगी और फिर भोग लगाऊंगी और फिर कथा शुरू करूँगी। तो कलश के नीचे तो चौक पोरनी थी, वो तो सभी में पोरती। और देखिए, माता तुलसा जी का सिंहासन कुछ इस तरीके से लगाया है। और जब कार्तिक नहाती थी मैं, तो मैं सुबह जल्दी पूजा किया करती थी। लेकिन जब से 2 साल से कार्तिक स्नान नहीं किया है तब से थोड़ा लेट हो जाती है और बाद में सत्यनारायण की कथा किया करती थी और ये पूजा पहले हो जाया करते थे। लेकिन अब मैं दोनों ही पूजा एक साथ किए देती हूँ। और आज के दिन हमारे यहाँ कुचैया बना के माता तुलसा को अर्पित करी जाती हैं। तो देखिए, मैंने जो कुचैया बनाई वो तो बनाई ही, और साथ में पंजीरी, पंचामृत और भोग के लिए लड्डू, ये जो भी था मेरे घर में, जो भी मैं कर पाई उतना किया। और पेड़े मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरे पास समय नहीं था और दिन काफ़ी छोटे होते हैं। इतना ही करते करते काफ़ी देर हो गई थी और पूजा के लिए ये लग रहा था कि बस फटाफट से हो जाए, क्योंकि पूजा ऐसे नॉर्मल पूजा करो तो समय लग जाता है और फिर इस पूजा में तो समय लगता है। तो सारी पूजा मैंने कर दी थी जैसे सभी पूजा में की जाती है। और फिर उसके बाद मैंने भगवान को भोग अर्पित किया और फिर कथा पढ़ी। और मेरे पास पुस्तक है, उसी से मैं कथा पढ़ लेती हूँ। और कुछ भी हो, भक्ति भाव से भगवान से जुड़े रहना, यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और भक्ति में भोग, पैसे या धन नहीं देखा जाता। भक्ति में सिर्फ भगवान अपने भक्त की सिर्फ भक्ति देखते हैं। लेकिन मैं कोई भी पूजा हो उसको काफ़ी अच्छी तरीके से करने की मेरी आदत है और ये प्रभु की कृपा ही है, जो प्रभु ने मुझे ये सद्बुद्धि दी हुई है कि मैं सभी पूजा को काफ़ी अच्छे तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। और आज का वीडियो काफ़ी लेट जा रहा है और छोटा भी है, तो प्लीज़, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी तो मुझे लग रहा था कि छोटा सा ही करके डाल देती हूँ। ज़्यादा काफ़ी वीडियो को काट दिया है। अगर बड़ा डालती तो समय लगता और वीडियो फिर आज नहीं पहुँच पाता। तो इसी वजह से छोटा ही वीडियो बना के और डालने की कोशिश करी है। और एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, फुल वॉच करें। थोड़ा सा देख के प्लीज़ वीडियो को बीच में मत छोड़ा करिए। भले ही आप वीडियो ना देखें, वो चीज़ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देख के बंद मत करिए। ये आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है। और देखिए, कुछ इस तरीके से ये कुचैया, और वैसे तो पिन्नी बनाई जाती है हमारे यहाँ, यानी कि लड्डू, लेकिन इस बार मैं नहीं बना पाई। काफ़ी कोशिश करी लेकिन कुछ चीज़ें अपने बस में नहीं हो पाती, जैसे कि समय।
जब हम कोई समय निकल जाता है तो फिर हम कितना भी करें वो चीज़ वैसी की वैसी ही रहती है उसी तरीके से। तो देखिए तुलसा जी को भोग लगा दिया। सभी कलश में चारों तरफ कलश रखे जाते हैं सत्यनारायण भगवान के, तो चारों तरफ ही मैंने कलश रख दी है और सबको ही। और ये 30 दिन की कुचैया रखी जाती हैं, तो 30 दूनी 60, 60 2 करके और एक बताशा या लड्डू करके रखा जाता है और इसी तरह से पूजा होती है और दीप जलाए जाते हैं। लेकिन काफ़ी लेट हो गया था तो दीपक तो वैसे भी जल ही रहे हैं। और इस तरह से कल का दिन बस सिर्फ पूजा पाठ, और जितना वक्त हमें लगता है पूजा पाठ की तैयारी करने में, उतना ही वक्त हमें लगता है उसको बाद में उठाने में। तो कल का पूरा दिन ही ऐसे ही पूजा पाठ में ही निकल गया। और फिर बीच बीच में बहुत सारे काम थे, उनको भी करना था, वो सारे काम किए। उसके बाद सुबह बच्चों को नाश्ते में खीर और पूड़ी बना दी थी, बच्चों ने खा लिया था। और फिर उसके बाद खाना पूजा करने के बाद ही बनाया, तो काफ़ी लेट भी हो गया था। और फिर दोपहर में मैंने पूड़ी नहीं बनाई, सिर्फ सब्ज़ी और रोटी और चावल बनाए थे। और इस तरह से कल कार्तिक पूर्णिमा का दिन काफ़ी अच्छा निकला और बहुत अच्छा फील हो रहा था। पूजा करने जब शुरू करी उतने ही समय से और शाम तक इतना अच्छा। और जो हवन किया मैंने उसमें जो बाद में नारियल अर्पित किया भगवान को, तो उसकी खुशबू पूरे घर में इतनी अच्छी फैल रही थी और इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। कुल मिला के कल की जो पूजा मैंने करी तो उससे इतनी पॉजिटिविटी मुझे महसूस हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। कुल मिला के भगवान की पूजा से, प्रभु ईश्वर की पूजा से हमें सिर्फ पॉजिटिविटी ही मिलती है। तो हमें हमेशा ही भगवान के चरणों से जुड़ा रहना चाहिए, यही मेरा मानना है। और देखिए कुछ इस तरीके से सारी भोग पूजा सब कुछ करने के बाद मैं फिर कथा पढ़ने लगी। कथा के बाद आरती करी और उसके बाद हवन, छोटा सा हवन कर दिया, क्योंकि कोई भी पूजा बिना हवन के अधूरी रह जाती है। तो चाहे छोटा ही करो पर हवन ज़रूर करो पूजा के बाद। और मैं कथा थोड़ी पढ़ने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि आंखों में अब थोड़ी सी पास की जो नज़र है वो कमज़ोर हो गई है, तो आंखों में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन जल्दी से कुछ भी नहीं हुआ और बहुत देर हो गई थी। और उसके बाद फिर वही अपना शाम का रूटीन। और अब देखिए मेरी कथा पूरी हो गई है और अब मैं करने जा रही हूँ आरती। उसके बाद करूँगी हवन। और इस तरह से आज का वीडियो यहीं से समाप्त करती हूँ। और वीडियो को पूरा देखें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और इस तरह से, और सारी जो कुचैयाँ वगैरह थी सब मैंने हटा दी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा चींटियाँ उसमें चढ़ने लगी थी कि मुझे लगा कि अब इसको हटा दूं तो ज़्यादा ही बेहतर है। तो सारी भोग की सामग्री, जो प्रसाद था वो सारा मैंने उठा के रख दिया था और फिर करने लगी थी हवन। और इस तरह से सत्यनारायण भगवान की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे, यही प्रार्थना करते करते मेरी पूजा